सरकारी नौकरी तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दो खबरों पे बात करेंगे। पहले खबर होगी जो टीआरई 2 के जो स्कूल आवंटन है उस पे, दूसरी खबर सक्षमता पे, और तीसरी खबर जो होगी वो अभी जो टीआरई 3 के आ रहे हैं वो किस जिलों में कितनी सीटें हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो और जिलों के नवनियुक्त अध्यापकों की पोस्टिंग मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जो है लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, कैमूर, भोजपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल, कटिहार, बंका, वैशाली, औरंगाबाद, रोहतास, गोपालगंज के स्कूल आवंटन हो चुके हैं। इसके अलावा कल जो है वो समस्तीपुर और किशनगंज के स्कूल आवंटन हो चुके हैं। तो अब तक कुल 18 जिलों के स्कूल आवंटन हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तो उनको मैं बता दे रहा हूँ कि उनका, अगर आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं तो आपको सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप किरण पब्लिकेशन के कक्षा 1 से 5 की सक्षमता परीक्षा के प्रैक्टिस बुक से अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं, जिसके उत्तर जो है वो व्याख्या सहित दिए गए हैं। यही नहीं, कक्षा 1 से 5 के साथ साथ कक्षा 6 to 8 के विषयों के लिए जैसे गणित और विज्ञान के लिए भी पुस्तक है जो प्रैक्टिस बुक है, और इसके जो आंसर है वो व्याख्या सहित है, नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। और ये जो है वो बिहार बोर्ड यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा है उसके लिए 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की भी पुस्तक है। आप देख सकते हैं सक्षमता परीक्षा सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिस बुक, व्याख्या सहित इसके आंसर है। इसके अलावा आप 9-10 की अगर सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गणित के लिए भी प्रैक्टिस वर्क बुक है जो व्याख्या सहित है 9-10 के लिए। और ये नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा आयोजित की जा रही है उसकी पुस्तक है आपके लिए, जो है वो नियोजित शिक्षकों के लिए प्रैक्टिस बुक जो है वो विज्ञान के लिए 9-10 की तैयारी अगर सक्षमता परीक्षा की कर रहे हैं तो इसके लिए भी विज्ञान की पुस्तक प्रैक्टिस बुक आ चुकी है मार्केट में। उनका जो स्कूल का आवंटन जो है वो सबसे अंत में होने की आशंका है, पिछले बार भी इसी तरीके से हुआ था। आगे बात करते हैं दूसरी खबर की तरफ, और दूसरा खबर आप देख सकते हैं बीपीएससी तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती के लिए जिले में 1 से 12 के लिए 3,793 सीटें, यानी ये जो 3,793 सीटें जो है वो, अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी सीटों की जो बात हो रही है वो मुजफ्फरपुर जिले की हो रही है और आज के पेपर में दिया गया है 1 से 12वीं तक में। अब कौन कौन से जगह पे कितनी सीटें हैं उसको देख सकते हैं आप। सामान्य शिक्षक पहली से 5वीं की अगर बात करूं तो सामान्य में 1381, उर्दू में 256, यानी कुल 1637 सीटें हैं, जबकि कुल जो है 6 to 8 में 569 सीटें। 9-10 की अगर बात करूं तो 9-10 में मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 661 रिक्ति जो है वो 6 to 8 में है। इसके अलावा 11-12 की अगर बात करूँ तो 11-12 में जो है वो 926 सीटों की संख्या आपको दिखाई दे रही होगी। तो आप एक आकलन कर सकते हैं कि अगर एक जिलों में 3,793 सीटें हैं तो इसी तरीके से सभी जिलों में लगभग सीटों की संख्या होनी चाहिए और हो भी रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि विभाग ने कल जो अतुल प्रसाद जी का इंटरव्यू आया था उसमें 90,000 सीटों की बातें कही गई थी, और अब मोटे तौर पर जो है वो लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं रही, बाध्यता नहीं रही, इसलिए अपनी अपनी तैयारी में लग जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से 87,000 पदों पर इस बार शिक्षकों की नियुक्ति होने की संभावना। एक ही पेपर होगा, इस बार भी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। बीपीएससी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। आवेदन जो होगा वो 10 से 17 फरवरी तक होगा और परीक्षा जो होगा वो 7 से 17 मार्च तक होगा। प्रमाण पत्र जो है वो आज से अपलोड करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालय अध्यापकों के पूरक रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें सफल अभ्यर्थियों को 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक जो है वो वेबसाइट पर प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए शिक्षा विभाग ने कहा है। इस चरण में भी यानी टीआरई 2 में जिस तरीके से पूरक परिणाम नहीं दिए गए हैं इसमें भी पूरक परिणाम नहीं दिए गए हैं, और बाकी की लगभग सभी चीज़ें जो है वो टीआरई 1 और टीआरई 2 के लगभग समान ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। तीसरी खबर आप देख सकते हैं यहाँ पे निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव का ये लेटर है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है कि नियोजित शिक्षक एवं बीपीएससी द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में इन्होंने कहा है कि वेतन जो है वो 7 तारीख तक प्राथमिकता के आधार पर 100% पूर्ण कर लिया जाए, और ये कृपया इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। और ये 6 तारीख का लेटर है, यानी आज के बारे में कहा गया है कि आज जो है किसी भी हाल में जो है सब लोगों के शिक्षकों के वेतन मिल जाने चाहिए। सक्षमता परीक्षा जो है इसका जो विरोध कर रहे हैं शिक्षक, उन्होंने कहा है कि सक्षमता परीक्षा का नहीं ऑनलाइन का कर रहे हैं विरोध, शिक्षक विरोध कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। 13 तारीख को धरना का आह्वान किया गया है शिक्षक संघों के द्वारा।
शिक्षक संघ का मांग है कि आप ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन नहीं कराएं, आप ऑफलाइन आयोजन कराएं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के शिक्षक संघ जो है वो 13 तारीख को जो है वो आंदोलन के लिए कार्यरत है। अब देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड डे।